आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे गीता अध्याय 6 ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहा जाता है। उसका श्लोक नंबर 10, 11 और 12 चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 10। योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित आत्मा निराशीर परिग्रह। श्लोक का अर्थ होगा, शरीर और मन को संयमित किया हुआ रोगी एकांत स्थान पर अकेला रहता हुआ आशा और परिग्रह से मुक्त होकर निरंतर मन को आत्मा से स्थिर करे। इस श्लोक की व्याख्या होगी, महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण सर्वज्ञ ईश्वर के अवतार थे, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण परमात्मा कहा गया है। वे यहाँ अर्जुन को आत्म उन्नति के साधन का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन उनका परम मित्र है। स्वयं भगवान की मित्रता प्राप्त होने पर भी महाभारत में किसी भी स्थान पर यह नहीं कहा गया है कि अर्जुन को स्वयं संघर्ष किए बिना आत्म विकास की प्राप्ति के लिए भगवान कोई गुप्त साधन बतलाएंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व श्री कृष्ण के ऊपर होगा। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति ही किसी ऐसी मिथ्या आशा को साधक के मन से दूर कर देती है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि योगी को निरंतर मन को आत्मा में स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान अभ्यास के द्वारा ही मनुष्य अपने दोषों से मुक्त होकर पूर्णत्व को प्राप्त हो सकता है। श्लोक नंबर 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। श्लोक का अर्थ होगा, शुद्ध यानी स्वच्छ भूमि में कुश, मृगशाला और उस पर वस्त्र रखा हो, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापित करके। इस श्लोक की व्याख्या होगी, परम शांति एवं समदृष्टि प्राप्त करने का साधन निधि ध्यान है और इसलिए आवश्यक है कि भगवान यहाँ उस विधि का विस्तृत वर्णन करें। यहाँ कुछ श्लोकों में साधक के लिए आसन, साधन एवं ध्यान के फल को बताया गया है। विचाराधीन श्लोक में स्थान एवं आसन का वर्णन है। शुद्ध भूमि में ब्रह्म वातावरण एवं परिस्थितियों का मनुष्य के मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए ध्यान अभ्यास का स्थान स्वच्छ एवं शुद्ध होना चाहिए। मन की शुद्धि में भी वह उपयोगी होता है। श्लोक नंबर 12। तत्र ग्राहं मनः कृत्वा यत् चित्ते इंद्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्योग आत्मविशुद्धि। श्लोक का अर्थ होगा, वहाँ यानी आसन में बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। इस श्लोक की व्याख्या होगी, उपयुक्त आसन में बैठना मात्र योग्य नहीं है, ब्रह्म आसन तथा शरीर का विशेष स्थिति में बैठना मन की एकाग्रता की उपयोगी आवश्यक हो सकता है, किंतु इतना ही करके मात्र आत्मविश्वास के प्रति हम आश्वस्त नहीं हो सकते। आसन में बैठने के पश्चात अंतःकरण के द्वारा किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, इसका निर्देश श्री कृष्ण यहाँ देते हैं। प्रथम निर्देश मन को एकाग्र करने का है। किसी गुरु के लिए इस भ्रमित पीढ़ी के किसी शिष्य के मन को एकाग्र करने का उपदेश देना तो सरल है, परंतु बिना ज्ञान के साधक को उपदेश का पालन करना संभव नहीं होता। अतः इस उपदेश के साथ ही उन व्यावहारिक विधियों को भी बताना आवश्यक है जिनके द्वारा यह एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। व्यावहारिक विधि के बिना वह उपदेश केवल आदर्श तत्व ज्ञान बनकर रह जाता है। गीता की यही विशेषता है कि ज्ञान को जीवन के लिए व्यवहार बनाने में यह अनेक उपायों को भी बताती है। मन की कल्पना शक्ति एवं इंद्रियों के व्यापार को संयमित करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक उपाय है।
एकाग्रता को मन की वास्तविक सामर्थ्य है, परंतु कभी कभी अचानक प्राप्त हुई शांति को वह समझ नहीं पाता। तब पूर्व अर्जित अनुभवों के स्मरण से अथवा इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण से वह क्षुब्ध हो जाता है। इन्हीं संकल्पों के कारण एकाग्रता भंग हो जाती है। यदि चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं से होने वाली शांति के हास्य को रोक दिया जाए तो मन तत्काल और सहज ही एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म आसन में बैठकर अंतःकरण के द्वारा आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। ध्यान अभ्यास का प्रयोजन ज्ञात करने की सभी साधकों की संभाविक इच्छा होती है। प्रचलित धारणा यह है कि हमें आत्मा का अनुभव उसी प्रकार होता है जैसे कि किसी दृश्य वस्तु का, परंतु श्री कृष्ण ऐसी धारणा को दूर करते हुए कहते हैं कि ध्यान का प्रयोजन है आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि। मन का विक्षेप ही उसकी अशुद्धि कहलाती है। शास्त्रों का वचन है कि प्रतिदिन दृढ़ता से ध्यान का अभ्यास करने से चित्त शुद्ध हो जाता है और ऐसे ही शुद्ध और स्थिर अंतःकरण में आत्मा का साक्षात अनुभव होता है जो स्वयं में सिद्ध नित्य उपलब्ध है। जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपनी पहचान होती है, उसी प्रकार यह ध्यान विधि भी है। जब अगले श्लोक में शरीर की स्थिति का वर्णन करते हैं। आप सभी भक्तों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे गौरी गिरधर परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। और वीडियो डालने में देर हुई इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। आगे भगवान ने शरीर की अवस्था के बारे में क्या क्या वर्णन किया यह जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। मिलते हैं अगली वीडियो में।